हेलो बच्चों, देखिए मैंने एक वीडियो तुम्हें प्रोवाइड कराया था 500 वन लाइनर का PYQ है ये हमारे। तो ये जो हमारी सीरीज है बच्चों 10,000 है ना, 10,000 जो है PYQ एज अ वन लाइनर मैं तुम्हें इस सीरीज में जो है वन लाइनर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एज अ वन लाइनर हमको इनको देखेंगे क्योंकि जो है एक्सप्लेन करके वीडियोस डली हुई है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेलिस्ट है बच्चों जिसमें 80+ वीडियोस हैं और भी वीडियोस उसमें ऐड हो रही है ना। तो वो सारा आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन देखना तो वहाँ पर देखो। यहाँ पर आपको जो है जस्ट क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे थे मैम एक ही वीडियो में कंबाइन करने की कोशिश करिए, तो उसके लिए मैं देख रही हूँ कितने जो है MCQ मैं इसमें जो है एक वीडियो में कंबाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये 10,000 का टारगेट है। चलो भाई देखते हैं कैसे अचीव होता है। तो बच्चों आपका सपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे इसको अचीव करने के लिए, है ना। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं इसमें जो आज का वीडियो में ये देखो 6501 से लेके 7,000 तक के 500 क्वेश्चंस जो है वो मैंने ये आप लोग कह रहे थे कि मैम आपने फर्स्ट से स्टार्ट क्यों नहीं करा। ठीक है, इसमें मैं 500 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो अभी जो है 600 से स्टार्ट करा है, बाकी इसके पहले के भी मैं इसमें आगे आगे इंक्लूड कर दूंगी बच्चों। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों आपके लिए रहने वाली है ये जो वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे PYQ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे और आपको पता है हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का है सेंटर का है, सभी के लिए सीरीज बच्चों ये वीडियोज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, फटाफट से पढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है रेफर्स टू चेंज इन द, तो इसमें क्या होता है, चेंज होता है ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, मीटर रोटेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का वो चेंज होता है ओवर टाइम व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। ओके, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन से जो तुम्हें इम्यूनिटी मिलता है बच्चों दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। तो ये क्या है तुम्हारी एक्टिव इम्यूनिटी होता है जो तुम्हें वैक्सीनेशन से मिलता है। वैक्सीन्स जो होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी तो आपको कोई भी इन्फेक्शन से मिलती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो आपको वैक्सीन से मिलती है। विच ऑर्गेनिज्म इज वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग, प्लेग जो ट्रांसमिट होता है तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, वेक्टर जो होता है वो आपका होता है फ्ली, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज, तो ये क्या होता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, तो बायोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हो बच्चों, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट है रैंसिडिटी, क्या होता है, रैंसिडिटी होता है बच्चों इट इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिटेरियोरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट टेस्ट, ये आपका होता है रैंसिडिटी जो होता है। ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 5 ईयर्स हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए कॉजेटिव एजेंट फिलेरियासिस का हमारा वुचर बैंक्रॉफ्टी आप लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन 2। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज विटामिन बी सीरीज में नहीं आता, तो विटामिन ए रेटिनॉल नहीं आता बच्चों, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, के दौरान कॉमनली यूज करा जाता है, तो ये होते हैं जॉब इंटरव्यूज होते हैं, ऑप्शन 4। डैश इज ए हेरिडिटरी डिजीज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिजीज जो होता है हीमोफीलिया होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। एवरेज लाइफ स्पैन इरिथ्रोसाइट्स का आपको पता है 120 डेज होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हाउ इज रिटेल प्राइस ऑफ ए फॉर्मुलेशन कैलकुलेटेड, है ना, तो इसको कैलकुलेट करोगे ऑप्शन 2 हो जाएगा RP इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PG, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी ED। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रग हाउस मैनेजमेंट, के लिए क्या इसेंशियल है बच्चों, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर, वाटर बोर्न डिजीज में हमारा यहाँ पर दे रखा है तुम्हें ऑप्शन 3 कोलेरा आता है। फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरल डिजीज में हमारा पोलियो आता है, ऑप्शन 4। विच टाइप ऑफ डिजीज इज पोलियो, भाई आपका पोलियो क्या है बच्चों, वायरल डिजीज ही तो होता है। इसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें से कौन से दे रखे हैं आप लोगों को, तो आपका जो है एराकिडोनिक जो है
ये इसेंशियल फैटी एसिड में आ जाएगा, है ना। इसेंशियल फैटी एसिड्स को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते बॉडी में, है ना। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड, दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड्स। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस, और डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो बच्चों डिसइंफेक्टेंट कंटेनर का साइज जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बाकी तीनों फैक्टर जो है टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन हमें पता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है, ऑप्शन 1। मेन कंसर्न विद द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड टेट्रासाइक्लिन। भाई टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो साथ में कैल्शियम के साथ में ना, तो इंसॉल्युबल चिलेट्स बना लेगी बच्चों, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल साइंस ऑफ ओपियोइड विड्रॉल में क्या नहीं आता, नॉट पूछा है। तो बच्चों इसमें ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, इसमें ना हार्ट रेट ज़्यादा होता है ना कि कम होता है, तो नॉट पूछा है, तो ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन नहीं होता, बाकी इसमें टैकीकार्डिया होता है इंस्टेड ऑफ ब्रैडिकार्डिया। ओके, फिर कह रहे ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग को हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग TDM बोलते हैं, ऑप्शन 3 जो आपको दिया हुआ है। कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, जो कि तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया है। विच हार्मोन स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने के लिए हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। डिजीज मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस दैट अकर ड्यू टू अ डिजीज, दिस इज नोन एज डिजीज मैनिफेस्टेशन। ओके, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज डिफाइंड एज, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट reaches systemic circulation in an active form। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। हाउ इज द मेडिफर, मतलब मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टेड सिस्टम कैरेक्टराइज्ड इन फार्मेसी ऑपरेशंस। तो मेडिफर जो होता है बच्चों ऑप्शन हो जाएगा 3, अ फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ड्रग इंटरेक्शंस। ओके, कह विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो मिडिल लेयर जो कि मायोकार्डियम होता है ना, तो वही हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मायोकार्डियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या आता है, टाइप 1 में आपके क्या आते हैं बच्चों, एनाफाइलैक्सिस आती है विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। वेयर आर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर टिपिकली लोकेटेड, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो होते हैं वो होते हैं कहाँ पर, ऑप्शन 4 एट द फार्मेसी। अ कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प टू एंश्योर, किस में हेल्प करता है ये बच्चों, तो यहाँ पर है एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस बाय हेल्थ केयर स्टाफ। ओके, रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन एक्सक्रीशन, एल्डोस्टेरोन क्या बच्चों, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, क्या कराता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन का रोल क्या है, ऑप्शन 3 सोडियम रीअब्जॉर्ब कराएगा। एल्डोस्टेरोन ऑप्शन 3 करेक्ट है ना। एल्डोस्टेरोन आपको पता है आपका हार्मोन होता है, रीअब्जॉर्ब कराता है सोडियम का इन द किडनी, जो आपके डिस्टल ट्यूबुल्स की सेल्स होती है और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स होती है, वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, जिससे क्या सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होता है, और ये पोटाशियम का एक्सक्रीशन भी कराता है। ओके, फॉलोइंग एलिमेंट डज डिफेरियोक्सामिन प्राइमरी चिलेट, तो आयरन की पॉइजनिंग में आप लोग देते हो डिफेरियोक्सामिन को, ऑप्शन 4 करेक्ट है। जेड डिस्क रिप्रेजेंट किसको करता है, जेड डिस्क जो होता है बच्चों 2 सार्कोमियर के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मतलब कि जेड डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप सार्कोमियर कह रहे हो, तो 2 जेड डिस्क या जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस हमारा सार्कोमियर होता है। नैरो प्लेट शेप रीजन ऑफ डेंस मटेरियल दैट सेपरेट करता है एक सार्कोमियर को दूसरी सार्कोमियर से, ये आपका जेड डिस्क, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करा दी कि आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स में, जो कि आपको जेंटामाइसिन दिया है, ऑप्शन 1। टर्म होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल जो है स्टेबिलिटी, है ना। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होम्योस्टैसिस जो होता है। ओके, फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम हेल्प टू, किस में हेल्प करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट, तो इम्प्रूव पेशेंट का आउटकम थ्रू कोलैबोरेटिव ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट। ओके, सोलवेंट यूज टू ऑब्टेन थेरेपेटिकली डिजायरेबल पोर्शन ऑफ ए क्रूड ड्रग, तो सोलवेंट होता है बच्चों आप उसे मेंस्ट्रम कहते हो, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल इफेक्टिव होती है किसके अगेंस्ट बच्चों, ये आपके एंटी अमीबिक ड्रग है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अमीबा
क्या जो है इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। व्हाट हैपन टू फिल्ट्रेशन रेट, अगर तुमने विस्कोसिटी को बढ़ा दिया तो आपने अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ जो होता है तो विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो फिल्टरेशन का रेट कम होगा, घटेगा बच्चों, तो फिल्टरेशन रेट डिक्रीज, जो तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। मंत्र, तलिस्म, कवच, ये सब क्या आता है तुम्हारे मैजिक रेमेडीज में आते हैं बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एनसेड्स क्या करते हैं बच्चों, कॉक्स को इनहिबिट कराने का काम कर रहे होते हैं हमारे एनसेड्स, है ना। साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है ऑप्शन 2 करेक्ट है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू इफेक्ट 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू इफेक्ट, तो ये केम इनटू इफेक्ट है ना, ये लागू कब हुआ 1954 में। वैसे ये एक्ट आपका है 55 में, एक्ट है आपका 1954 का। केम इनटू इफेक्ट की बात करेंगे तो ये 1955 हमारा आ जाएगा, है ना। एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास, एजिथ्रोमाइसिन आपकी किस में आती है बच्चों, मैक्रोलाइड्स में आती है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग डाई इज यूज्ड एज ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट, है ना। ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट है आपका फ्लोरेसिन सोडियम, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारा एमटीपी एक्ट 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए। कटाइनिक सर्फेक्टेंट दैट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, है ना। तो कटाइनिक जो होता है सर्फेक्टेंट हमारा कौन सा होता है, इसमें से बेंजलकोनियम क्लोराइड आपका कटाइनिक में आता है बच्चों। ड्रग क्लासिफाइड बेंजोडायजेपिन्स में आपका डायजेपाम आ जाएगा बेंजोडायजेपिन्स में। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई स्क्लेरा और कोर्निया आपने पढ़े हैं, तो ऑप्शन 2 में स्क्लेरा आपको दिया हुआ है बच्चों। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के सिम्टम्स जो होते हैं बच्चों वो मीरोजोइट स्टेज होती है मलेरिया के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में कौन सा आता है बच्चों, इथियोनामाइड आपका सेकेंड लाइन ड्रग्स में आता है, बाकी तीनों फर्स्ट लाइन ड्रग के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, इन विच ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल बाय टम्बलिंग इफेक्ट होता है, तो ये आपका टम्बलिंग इफेक्ट होता है हमारे रोटेरी ड्रायर में। टोल्यून स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेंजोकेन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल टोल्यून होता है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स, है ना, तो ये क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस। ओके, फॉलोइंग मिक्सर ऑपरेट थ्रू डिफ्यूजिव मैकेनिज्म एंड इज यूज्ड फॉर फ्री फ्लोइंग एंड ग्रैनुलर मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हो। डिफ्यूजिव मैकेनिज्म पे ये काम करता है, तो कौन से मिक्सर की बात हो रही है, टम्बलर मिक्सर बच्चों ये होते हैं, टम्बलर मिक्सर जिनका मैकेनिज्म डिफ्यूजिव मैकेनिज्म होता है ना, और इनको आप यूज़ कर रहे हो फ्री फ्लोइंग और ग्रैनुलर मटेरियल्स के लिए। आयनाइजिंग रेडिएशन डिस्ट्रॉय कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ड्यू टू, तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है बच्चों लीथल म्यूटेशन कोज करा देती है विच लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन एमएसी ऑफ एन एनेस्थेटिक इंडिकेट क्या करता है, तो एमएसी जो है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन जो है पोटेंसी को इंडिकेट करता है, एनेस्थेटिक की पोटेंसी को। ओके बच्चों, कह रहे मॉइस्चर कंटेंट इन मटेरियल ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या हो जाता है, लंप फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो लंप फॉर्मेशन हो जाता है। आइडेंटिफाई प्रोसेस टू सेपरेट एंड प्योरीफाई कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर, एक लिक्विड मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को सेपरेट करा, भाई लिक्विड का मिक्सचर है तो किससे सेपरेट करोगे, भाई डिस्टिलेशन से सेपरेट करोगे, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज, गैस स्टरलाइजेशन बच्चों बीटा प्रोपियोलैक्टोन इथाइलिन ऑक्साइड तो है ही हमारा, तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज नहीं करते हो गैस में, गैस स्टरलाइजेशन में। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन अ टैबलेट दिस इज नोन एज मॉटलिंग, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है तुम्हें, है ना। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन, तो वाटर फॉर इंजेक्शन को आप बनाते हो सिंपल डिस्टिलेशन इसके लिए यूज करते हो, ऑप्शन 1 करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट्स बाय बॉइलिंग द क्रूड ड्रग इन वाटर, वाटर में क्रूड ड्रग को बॉयल करते हो तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम डिकॉक्शन कहेंगे जब हम बॉयल करते हैं क्रूड ड्रग को वाटर में। ओके, रिक्वायर्ड डोज with drug with additives is filled in hard gelatin capsules that contain moisture content बताना है hard gelatin capsules का। permissible range of moisture hard gelatin capsules में बच्चों 12 से 16% आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 1 ग्रेन में हमारा 65 mg होता है जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। वन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीट कर रहे हो बच्चों एट अ पर्टिकुलर प्रेशर की जब बात कर रहे हो ना, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, तो इसे आप कहोगे इन्फ्यूजन, नहीं डाइजेशन कहेंगे इसको। ओके, जब हम पर्टिकुलर प्रेशर की बात कर रहे होते हैं इसे कहेंगे हम डाइजेशन, ऑप्शन 4। व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रस बच्चों होते हैं आपके 100 ml तक के, मोर देन नहीं होते, लेस देन 100 ml तक आपके स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, ऑप्शन 3। डिल मैंथा
कार्डेमम, ये किसकी एग्जाम्पल है? सारे सारे कार्मिनेटिव्स होते हैं, डिल हो गया, मेंथा हो गया, कार्डेमम हो गया, कार्मिनेटिव्स है। फॉलोइंग डिसएडवांटेज है पाउडर्स का, तो पाउडर का डिसएडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, डिफिकल्ट इन मास्किंग, टेस्ट, एनहेंस सोलिबिलिटी या यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, है ना। तो टेस्ट को मास्क करने में डिफिकल्टी इन टेस्ट मास्किंग, दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर। ओके, नेक्स्ट है आर्टिमिसिन, इफेक्टिव एंटी मलेरियल एजेंट, इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो ये डिराइव होता है आर्टिमिसिया एनुआ से, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है सल्फा मिथोक्सोजोल एंड ट्राइमिथोप्रिमिसिन व्हेन यूज्ड इन कंसंट्रेशन रेशो ऑफ, तो जब इनको यूज करते हो आप किस कंसंट्रेशन रेशो में, देखो यहाँ पर ऑप्शन में से देखो इनको दिया जाता है 5:1 के रेशो में, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका ऑप्शन 3 20:1 दिया हुआ है, वही करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन इनिबिट कराएगी प्लेटलेट एग्रीगेशन को, कैसे कराती है? एस्पिरिन बच्चों इरिवर्सिबल कॉक्स को इनिबिट करा रही होती है ना, तो उसकी वजह से हो जाएगा क्या? इनिबिट कराती है थ्रोम्बोक्सिन 80 की सिंथेसिस को, जिससे कि इसका एंटी प्लेटलेट एक्शन आता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराती है हमारी एस्पिरिन। बहुत ही लो डोज में इसका एंटी प्लेटलेट एक्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, विच हार्मोन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, को ट्रीट करने के लिए कौन से हार्मोन को की रिक्वायरमेंट है? लिवोथायरोक्सिन होता है। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, हमारा रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव है रोवोल्फिया, है ना। ड्रग एंड मेटाबोलाइट आर मोस्टली एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं? तो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन की फॉर्म में, है ना। मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है हमारा किडनी होता है ना। और किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में, ऑप्शन 3 हो गया। फॉलोइंग इज एन इनिबिटर ऑफ सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराने में बच्चों आपके लूप डायरेटिक्स, जिसमें कि आपका फ्यूरोसिमाइड दिया है। हार्टवुड ऑफ सेंटेलम एल्बम लिन इज मेनली यूज्ड है ना, तो सेंटेलम एल्बम जो है ये किस में यूज करते हो? परफ्यूम्स में, है ना। ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो गया। बट परसेंटेज ऑफ बेंजलकोनियम क्लोराइड इज एडेड टू आई ड्रॉप टू एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, बताओ कितना परसेंटेज बेंजलकोनियम क्लोराइड का एज अ प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं? 0.01% वेट पर वॉल्यूम। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग के बारे में क्या बात सही है? तो कह रहे हैं फार्मासिस्ट शुड एंश्योर द प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड बिफोर डिस्पेंस करने के से पहले फार्मासिस्ट उसको एंश्योर कर ले कि भाई प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है कि नहीं है ना। ऑप्शन यहाँ पर जो है ट्रू है, ऑप्शन 2 हमारा। ओके, फॉलोइंग इज जैसे हिमैक्टेंट है टूथपेस्ट में, हिमैक्टेंट आपका ऑप्शन 4 सोर्बिटोल हो जाएगा। विच ड्रग रिड्यूस कराते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ टीमोलोल, जो कि ग्लूकोमा में यूज होने वाला बीटा ब्लोकर होता है। विच मेथड इज यूज टू इवेल्युएट द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रूड ड्रग के फिजिकल करेक्टरिस्टिक को इवेल्युएट करने के लिए हमारा जो मेथड आता है वो आपका ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन होता है। सेक्शन ऑफ फार्माकोपिया दैट प्रोवाइड मेथड टू आइडेंटिफाई ड्रग, है ना। तो ये आपका सेक्शन मोनोग्राफ जो होता है वो होता है, तो मोनोग्राफ करेक्ट हो जाएगा। इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन एडिशन ऑफ विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट, तो विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि प्रोलॉन्ग करा सके कॉन्टैक्ट टाइम विद द आई, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट डेंटल प्रेपरेशंस में, आपका जो होता है क्लोव, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेंटल एनाल्जेसिक भी होता है। सेंसिटिविटी ऑफ क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस की सेंसिटिविटी कितनी होती है बच्चों? ऑप्शन 2 6 mg होता है ये। एस्ट्रिंजेंट्स क्या कराते हैं? प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। ऑप्शन 1 प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। गागल्स मस्ट बी, तो गागल्स को डाइल्यूट करोगे, बिफोर यूज करने से पहले उनको डाइल्यूट करना होता है। ऑप्शन 3 वे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज ग्राम्स और लीटर्स, है ना। तो बच्चों ये आपके मीट्रिक सिस्टम में यूज कर रहे हो आप, ग्राम्स लीटर्स। फॉलोइंग इज ए की रिक्वायरमेंट फॉर ईयर ड्रॉप्स के लिए की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई स्टीराइल होनी चाहिए, नॉन स्टीराइल, अल्कलाइन, ओनली एसिडिक, तो स्टीराइल होनी चाहिए, मस्ट बी स्टीराइल। ऑप्शन 4 थर्मोलेबाइल एक्वस सॉल्यूशंस आर प्रेफरेबली स्टरलाइज्ड बाय, थर्मोलेबाइल है भाई टेम्परेचर सेंसिटिव है और एक्वस सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो इनको जो है स्टरलाइज करने के लिए हम फिल्टरेशन का यूज करेंगे। ऑप्शन 3 प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज द सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ डैश एयर स्ट्रीम, है ना, हॉट एयर में सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ हॉट एयर स्ट्रीम हो जाएगा। वट अमाउंट ऑफ 10% सोल्यूशन कुड बी मिक्सड विद 25% सोल्यूशन टू 100 ml ऑफ ए 22% सोल्यूशन। तो एलिगेशन मेथड लगा के आप इसको सोल्व करिएगा, आंसर निकल के आएगा 80 ml ऑफ 25% एंड 20 ml ऑफ 10%। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ मैसिरेशन का एडवांटेज क्या होता है बच्चों? मैसिरेशन, तो मैसिरेशन आप ना हीट सेंसिटिव जो
कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए भी आप यूज़ कर, सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच इंग्रेडिएंट इज एडेड टू मेक अ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को ओपेक बनाना है, तो ओपेसिफाइंग एजेंट्स आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है बच्चों। ऑप्शन 1 फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन टम्बलिंग मिक्सर में आपने देखा था डिफ्यूजिव मैकेनिज्म होता है, टम्बलिंग मिक्सर में क्या था, डिफ्यूजिव मैकेनिज्म होता है, डिफ्यूजन हो जाएगा। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 mg, जो कि आपको ऑप्शन 2 में 64.79 mg इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 65 mg। कैटगट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो कैटगट से वॉलन गट भी कहते हो, एब्जॉर्बर सूचर में आता है ना। तो इसको किससे प्रिपेयर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल हो जाएगा। कैटगट नेचुरल मटेरियल होता है डिराइव फ्रॉम द सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, गोट या कैटल। कोरोनल प्लेन डिवाइड करेगा बॉडी को किस में, तो कोरोनल प्लेन जो होता है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करने वाला होता है कोरोनल प्लेन, है ना। ये प्लेन के बारे में तुमको पढ़ा रखा है। कोरोनल जो कि वर्टिकल है, सैजिटल भी वर्टिकल है, ट्रांसवर्स वाला हॉरिजॉन्टल होता है। कोरोनल फ्रंट और बैक में मतलब कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा, सैजिटल राइट एंड लेफ्ट में, और ट्रांसवर्स अपर एंड लोअर पार्ट में। ओके, फॉलोइंग इज मिनरल डिराइव ड्रग है, तो मिनरल डिराइव आपका जो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। विच ड्रग इज डिराइव फ्रॉम ओपियम पॉपी से डिराइव होता है आपका जो होता है मॉर्फिन मिलेगा आपको ओपियम पॉपी से। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रोमिलेन इज डिराइव फ्रॉम, तो ब्रोमिलेन किससे डिराइव होता है ये आप लोगों ने बताना है, ब्रोमिलेन, है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट है पाइनएप्पल में प्रेजेंट होता है, पपाया में पेपेन होता है। ओके, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी 10 स्क्वायर मीटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन HLB सिस्टम हाई नंबर इंडिकेट करता है कि सर्फेक्टेंट क्या है, ज़्यादा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रेपरेशन दैट शुड कंटेन कॉशनरी लेबल इन बोथ इनर एंड आउटर लेबल, तो ये आपके क्या होते हैं, हेयर डाइज होते हैं ना बच्चों, इनमें होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला। एनहेंसिंग डाटा रिट्राइवेबिलिटी एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम। फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को इंप्रूव करने के लिए ग्रैनुलेशन कराते हैं, ग्रैनुल्स की फॉर्मुलेशन कराते हैं, ऑप्शन 4। प्राइमरी रोल ऑफ FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी रोल क्या है, टू एंश्योर सेफ्टी एफिकेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ड्रग फूड एंड मेडिकल डिवाइसेज, ऑप्शन 3। प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व है दिस इज ऑप्शन 4 ग्लूटाथायोन हो जाएगा। बट इंसफ्लेशंस क्या होते हैं, पाउडर अप्लाइड यूजिंग एन एप्लीकेटर इनटू द बॉडी कैविटीज, ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट का फंक्शन नहीं है। एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स और डिटर्जेंट्स भी होते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स नहीं होते, ऑप्शन 4 आ जाएगा। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज, है ना, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एवरेज डेली यूरिन आउटपुट ऑफ ए हेल्दी अडल्ट का ऑप्शन 2 800 से लेके 2000 ml तक हो जाएगा। पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट इज टू गोज, है ना, तो क्या पर्पस होता है, पर्सनल जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के दौरान, तो उसमें क्यों करते हैं, टू गोज पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड मोटिवेशन एंड कैरेक्टर, ओके। हाउ शुड अ फार्मासिस्ट इंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, है ना, तो कैसे इंश्योर करेंगे, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ABC आइटम मोस्ट इकोनॉमिकल आइटम दैट आर जनरली कंप्राइज्ड ऑफ ड्रग एक्सीपियंट यूज्ड फॉर ड्रग, तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन 4 हो जाएगा क्लास C आइटम्स, ओके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना, टू एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू रिवर्स हिपैरिन के ओवरडोज को रिवर्स करने के लिए हिपैरिन का एंटीडोट जो कि प्रोटामिन सल्फेट यूज करोगे, ऑप्शन 1 में दिया है। स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब ऑफ और ओरिजिन ऑफ ए बॉडी पार्ट, ये इसको बोलते हैं पास, है ना, इसका मतलब प्रॉक्सिमल का मतलब पास, डिस्टल का मतलब जो दूर होगा, ओके। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर रेगुलेशन ऑफ गुड्स सच एज मेडिसिन मेडिकल डिवाइसेस डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है दिस इज TGA होता है, थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओके। फिर कह रहे हैं इंडिपेंडेंट फार्मेसीज क्या होती है, ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल फार्मासिस्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट कॉज द राइज ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज हो रहा होता है बच्चों वो होता है किस वजह से, एडहेशन बिटवीन लिक्विड एंड ट्यूब वॉल ग्रेटर देन द कोहेजन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा आपका। फॉलोइंग क्राइटेरिया इनकरेक्ट फॉर पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए कौन सा क्राइटेरिया गलत है बच्चों, पैरोजन फ्री होनी चाहिए या फिर फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकुलेट, फ्री फ्रॉम
माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम व्हीकल या एनी अदर एडिटिव। तो देखो इनकरेक्ट में तो यही हो गया ऑप्शन 1, है ना, व्हीकल से फ्री थोड़ी ना होनी चाहिए, व्हीकल तो होगा ही, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ पाउडर रिलीज CO2 व्हेन मिक्स विद वाटर एंड हेल्प मास्क बिटर टेस्ट। तो CO2 रिलीज करा दे आपके एफरवेसेंट पाउडर्स जो होते हैं, तुम्हें ऑप्शन 2 में करेक्ट दिया हुआ है। ब्रांड नेम ऑफ ड्रग इज ऑल्सो नोन एज, ब्रांड नेम को ट्रेड नेम बोलते हो बच्चों, है ना, जो मैन्युफैक्चर असाइन कर रहा होता है, ब्रांड नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ट्रेड नेम, है ना। ऑप्शन 4 में ट्रेड नेम करेक्ट दे रखा है तुम्हें। फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिसएडवांटेज क्या है, पेन होता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, ये आपका डिसएडवांटेज है पेरेंटल रूट का। बट आर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स क्या होते हैं, सस्पेंशन होता है ऑफ फाइन सॉलिड्स और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस। ओके, ऑप्शन 4 प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म में आते हैं। विच क्वालिटी ऑफ इज एसेंशियल फॉर ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाइल इंटरेक्टिंग विद डॉक्टर्स, है ना, तो पोलाइट होना चाहिए एंड प्रिसाइज कन्विंसिंग कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच कंपाउंड फाउंड इन टोमेटो हैज शोन पोटेंशियल रिड्यूसिंग प्रोस्टेट कैंसर रिस्क, है ना, तो टोमेटो में होता है बच्चों तुम्हारा क्या, लाइकोपीन होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। हैप्लॉइड नंबर इज रिलेटेड टू, हैप्लॉइड नंबर किस रिलेटेड है बच्चों, ये आपके जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल सेपरेशन होता है किसके बेस पे, पार्टिकल की साइज और पार्टिकल डेंसिटी के बेस पे होता है, सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस, करेक्ट है ऑप्शन 4। मेन पर्पस ऑफ फेज 1 रिएक्शंस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो इसमें क्या करते हैं, फेज 1 रिएक्शन का मेन पर्पस है इंट्रोड्यूस करना या अनमास्क करना पोलर ग्रुप को, ऑप्शन 3 करेक्ट है। व्हाट इज फॉर्मुलरी, तो फॉर्मुलरी क्या है, एक तरीके से क्या होता है बच्चों, एक बुक होता है लिस्टिंग रिकमेंडेड मेडिसिन्स अप्रूव्ड फॉर यूज बाय प्रैक्टिशनर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ पाउडर इज इंटेंडेड फॉर इनहेलेशन एंड यूज्ड ट्रीट अस्थमा या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज करो, तो ये आपके एरोसोल्स पाउडर्स होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रेफर्ड लोकेशन फॉर एन आउट पेशेंट फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे होता है नियर द हॉस्पिटल एंट्रेंस। ओके, डेंटल प्रेपरेशन दैट इज एडेड टू डेंटिफाइसिस टू फैसिलिटेट द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेक, तो इन्हें आप क्या कहोगे बच्चों, इन्हें हम कहेंगे एब्रेसिव्स कहेंगे, ऑप्शन 4। व्हाट डज बफर कैपेसिटी इंडिकेट करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ ए बफर टू रजिस्टर pH चेंज, ओके, ऑप्शन 1। फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है HACCP का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस फूड सेफ्टी हजार्ड्स टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ फिल्टर इन्वॉल्व ट्रैपिंग पार्टिकल इनसाइड द मीडियम इवन इफ दे आर स्मॉलर देन द पोर साइज, तो ये डेप्थ फिल्टरेशन की बात हो रही है, डेप्थ फिल्टरेशन है बच्चों, ऑप्शन 1 में तुम्हें दिया है डेप्थ फिल्टरेशन। फॉलोइंग सोलवेंट एक्सर्ट लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो ये सोलवेंट होता है आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्रोबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच फूड कैटेगरी, है ना, तो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट आपका जो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन, तो वही किसके ऊपर बेस्ड है, डेंसिटी या पार्टिकल साइज। ओके, स्टैंडर्ड प्यूरिटी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिसिनल ऑक्सीजन एज पर IP 99% वॉल्यूम पर वॉल्यूम आपका आंसर है। एल्कीन विद मोर देन 18 कार्बन एटम आर फिजिकली क्या होती है बच्चों, 18 कार्बन से ज़्यादा होंगे तो वो होते हैं सॉलिड्स होते हैं, है ना। फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज एज अ बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में, बफर नहीं है, तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर में नहीं आ सकता, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए चेन फार्मेसी सेटिंग, तो इसमें ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन ड्यू टू लार्ज फैसिलिटीज एंड बाइंग पावर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। जनरली पोलर मॉलिक्यूल कंटेन डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, डाइपोल, ऑप्शन 3, है ना। मी टायरोसिन लोअर कराती है ब्लड प्रेशर को बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करा रही होती है बच्चों, ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। स्टरलाइजेशन ऑफ कैटगट इज डन यूजिंग गामा रेडिएशन फ्रोम, है ना, तो इसके लिए यूज करेंगे हम कोबाल्ट 60 यूज कर लेंगे। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ओवर स्पॉन्टेनियस सेडिमेंटेशन, है ना, तो ये क्या है, स्पीड अप द सेटलिंग प्रोसेस, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है हाई एनर्जी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करोगे आप किससे, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। डैश इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट रिजल्ट इन, कह रहा है जितना ज़्यादा कह रहे हैं इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट रिजल्ट इन ग्रेटर बफर कैपेसिटी, जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में दिया है। फॉलोइंग एडवांटेज है
साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ करने का कि भाई कह रहे इसमें नो मूविंग कंपोनेंट्स, कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते, ये इसका एडवांटेज होता है। थायोसाइनेट टॉक्सिक ड्यू टू द एक्सक्रीशन किडनीज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो जाएगा। वट कोज डिफरेंस इन डेंसिटी, बल्क डेंसिटी ऑफ लाइट एंड हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये डिफरेंस इन पार्टिकल साइज। ओके, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कैन एनकैप्सुलेट अप्रोक्सीमेटली अबाउट डैश ऑफ द पाउडर्ड मटेरियल इन द स्टैंडर्ड साइज नंबर 5 से लेके 000, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा 65 mg से लेके 1 ग्राम, मतलब कि 1000 mg। ओके, कह रहा है विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस स्टमक का एसिड रिड्यूस कराएंगे, वो आपके क्या होंगे, एंटीस्पास्मोडिक होंगे, प्रोटोन पंप इनिबिटर, लैक्सेटिव या एंटीएमेटिक्स। तो इन चारों में से आपके प्रोटोन पंप इनिबिटर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज सिग सिग्ना इंडिकेट, तो ये होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए क्या है, डायरेक्शन टू टेक द मेडिकेशन होगा ना बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। यही तो आपका फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होगा, भाई दवाइयाँ कैसे कैसे लेनी है ना, डायरेक्शन फॉर टेकिंग द मेडिकेशंस। इन नॉन फ्लोकुलेट सस्पेंशन या फिर डी फ्लोकुलेट सस्पेंशंस हाउ डू पार्टिकल बिहेव, तो इसमें जो पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो आपका नॉन फ्लोकुलेटेड की बात हो रही है या फिर डी फ्लोकुलेटेड पार्टिकल होते हैं, एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है, सेडिमेंट स्लोली बनते हैं, उनको डिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है, सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक हो जाते हैं, हार्ड केक बन जाता है, सुपर लिक्विड क्लियर नहीं होता, डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल, सस्पेंशन जो होता है प्लीजिंग होता है। एंटीडोट एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, फाइसोस्टिग्मीन पढ़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। यूजुअल गोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन टर्म में, सोल्युबिलिटी की टर्म में, मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहे हो भाई, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू मोर पोलर एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू एन पेशेंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशन दैट आर जनरली इमल्शंस होती है, हमारी क्रीम्स क्या होती है बच्चों, इमल्शंस होती है। फॉर्म नंबर 21B की बात हो रही है, इन द लाइसेंस टू सेल स्टॉक और ऑफर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय। 21C1 के लिए बी का मतलब क्या है, होलसेल हमने लगा दिया है ना, होलसेल ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल CC1, ये ऑप्शन 1 वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा 21B के लिए। प्रिस्क्रिप्शन कैन बी लीगल ओनली इफ इट इज रिटन साइंड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूनिट सॉलिड डोज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज, तो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, यही तो होते हैं यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आपके लाइसोसोम्स में इनको आप सुसाइडल बैग्स कहते हो। डोज रिलेटेड प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डोज रिलेटेड है, प्रिडिक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है, रिवर्सिबल है, तो ये आपके टाइप ए वाली होती है, जैसे कि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया करा देंगे, ये आपका क्या है टाइप ए में आता है। सल्फोनाइलयूरियाज क्या करा रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिया टाइप ए में आ रहा है। ओके, टाइप ए। फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय अलाइल अमीन्स, टर्बिनाफिन जैसे हो गया, तो ये क्या करते हैं बच्चे, स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट करा के जो होता है ये क्या करते हैं, देखो आपके जो अलाइल अमीन्स, इसमें टर्बिनाफिन आएगा, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करा देंगे, जिससे कि अर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं हो पाती, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सीव नंबर ऑफ सीव डायमीटर दे रखा 710 माइक्रोमीटर, कोरस्पॉन्ड टू डैश ग्रेड ऑफ पाउडर, तो ये होगा मॉडरेटरी कोर्स के लिए होता है ना, कोर्स के बाद मॉडरेटली कोर्स होता है, जिसका सीव नंबर आपका कितना होता है 22 होता है, तो इसके लिए आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 710 माइक्रोमीटर है। पाउडर इन, व्हाट इज अ पाउडर इन फार्मास्यूटिकल टर्म, पाउडर फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलेट मटेरियल होता है ड्राई फॉर्म में जो होता है। व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर फॉर पार्टिकल के सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है साइक्लोन सेपरेटर में जो यूज होता है। फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर में हमारा कौन सा आ जाएगा, वालसार्टन, टिराजोसिन, रैमिप्रिल, मिनॉक्सिडिल, तो डायरेक्ट एक्टिंग में आपका मिनॉक्सिडिल आता है बच्चों, है ना। मेन फंक्शन राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस का है राइबोसोम्स का मेन फंक्शन। फॉलोइंग इज नॉट एन इवैल्यूएशन टेस्ट सेमी सॉलिड डोज फॉर्म्स के लिए बच्चों, कंसिस्टेंसी, पेनिट्रेशन रेट रिलीज होता है, वेट वेरिएशन टेस्ट इनके लिए नहीं होगा, ऑप्शन 2। व्हाट डज गोल्जी अपैरेटस किस में हेल्प करते हैं, इंट्रा सेलुलर सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो जाएगा। फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द प्राइमरी रूट फॉर एक्सक्रीशन, प्राइमरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन हमारा किडनी होता
है, कौन सा ऑर्गन है, किडनी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। ऑइंटमेंट जनरली कंटेन लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स देन पेस्ट, बिल्कुल सही है भाई, ऑइंटमेंट में सॉलिड कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू पेस्ट, पेस्ट में सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन, तो वही पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी पे बेस्ड होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है बच्चों ये ऑप्शन 3। फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ए रिटेल ड्रग स्टोर एन एप्लीकेशन डुप्लीकेट ऑन फॉर्म नंबर 19 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 145 इज रिक्वायर्ड, 1 कॉपी इज फॉर बायोलॉजिकल, अदर इज फॉर नॉन बायोलॉजिकल, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड रेंज फॉर लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज के लिए, आपका ऑप्शन 1 100 से लेके 20,000 RPM हो जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये आपका रिएक्शन होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल होता है क्या, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, कौन सी consensus sequence contained in second recognition site in the promoter region of DNA during transcription in prokaryotes है ना, तो ये होता है आपका TTGA CA होता है, TTGA CA होता है। ओके, प्राइमरी एक्शन ऑफ एमेंटाडिन एंटीवायरल थेरेपी, तो एमेंटाडिन जो है इसका प्राइमरी एक्शन होता है आपका इनहिबिट कराएगा वायरल का पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। स्टैंडर्ड प्यूरिटी रिक्वायरमेंट हमने देख लिया, ऑप्शन 4 99% वॉल्यूम पर वॉल्यूम होता है। व्हाट कॉज पोलैरिटी इन ए कोवलेंट बॉन्ड, तो पोलैरिटी होता है डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होने की वजह से होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बोरिक एसिड इज एसिड ऑफिशियली बाय, तो बोरिक एसिड को ऐसे करोगे टाइट्रीमीट्री टाइट्रेशन इसके लिए यूज करोगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच लो इज यूज टू डिटरमाइन टर्मिनल वेलोसिटी इन एल्यूट्रिएशन, तो इसके लिए लोज है आपका कौन सा, स्टोक्स लो होता है, ऑप्शन 2। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए, कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है बच्चों, इसके लिए कौन सा होता है, RNA polymerase 3। In the policies and procedures for ordering control substance order that should be discouraged, वो होता है आपका प्रो री नाटा ऑर्डर होता है। ओके, कैजुअलिटी असेसमेंट इज द मेथड बाय विच एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज एस्टिमेटेड, तो ये होता है ड्रग एंड सस्पेक्टेड रिएक्शन, ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच एनर्जी आर जनरली कंसिडर्ड ड्यूरिंग डॉकिंग स्टडीज, तो इसके लिए बच्चों ये ऑप्शन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडर वॉल फोर्स एंड कोलम्बिक एनर्जीज होता है। विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज ए डिस सल्फामोइल एनालॉग है बेंजोथायाजीन डेरिवेटिव, और डिस सल्फामोइल एनालॉग होता है, तो ये आपका होता है डायजोक्साइड होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। स्ट्रैटेजी इन ड्रग प्राइसिंग वेयर अ कंपनी सेट्स रिलेटिवली हाई प्राइस है ना, तो इसे बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग बोला जाता है इसको, प्राइस स्कीमिंग। ओके, कह रहे इट इज मोर एडवाइजेबल टू अचीव मेडिकेशन एडहेरेंस इन क्लिनिकल फार्मेसी थ्रो, है ना, तो इसके लिए हो जाएगा सप्लाई ऑफ एडवाइजरी लेबल इन लोकल लैंग्वेज। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉरेन मैटर इन मेडिसिनल प्लांट मटेरियल्स में, तो फॉरेन मैटर क्या नहीं है, तो आपके देखो सैंड इंसेक्ट एनिमल एक्सक्रीटा होते हैं, ऑथेंटिक पार्ट जो होता है मेडिसिनल प्लांट का वो आपका क्या नहीं होता, नॉट कंसिडर फॉरेन मटेरियल नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इन विच द फॉलोइंग डज ड्राइंग रिजल्ट ड्यू टू फोर सर्कुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हीटेड एयर, तो ये आपका होता है कि इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में ऑप्शन ट्रे ड्रायर लिखा हुआ है, फोर सर्कुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हीटेड एयर है ना, तो ये हमारा होगा क्या, ऑप्शन इसका 4 होगा फ्लूइडाइज्ड बेड। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड आप लोगों को पता है 7.35 से लेके आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है 7.45 पढ़ा हुआ है। केमिकल नेम विटामिन ए का हमको पता है रेटिनोल होता है, जो कि हमें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। लेयर इन ए ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड कंटेन द स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, तो हार्ट को दूर लेके जा रही है, मतलब कि आपके जो होती है आर्टरीज होती है ना, जो कह रहे हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और स्क्वैमस एपिथेलियम जिसमें प्रेजेंट है ये आपकी जो है ट्यूनिका इंटिमा जो होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है ब्लड वेसल की, है ना, इसमें आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच अरीन इज ट्रीटेड विद एसिड हलाइड और एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड बेस लेविस एसिड कैटलिस्ट टू यील्ड अल्काइल अराइल और डाई अराइल कीटोन, तो ये आपका जो रिएक्शन है ये आपका होता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। टर्म एसोसिएटेड विद डिफेक्ट ऑफ टैबलेट व्हेन टैबलेट अडहियर सीज और टीयर इन द डाई, दिस इज नोन एज बाइंडिंग,
है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से CO2 प्लस H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। सीक्वेंस ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे हम कहते हैं क्या बच्चों, कार्डिक साइकिल इसे आप लोग कहते हो, है ना। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का को कौन अफेक्ट नहीं करता, ये होता है तो लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है इसका अफेक्ट नहीं होगा। इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ड्यू टू इट्स, तो इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं क्यों, क्योंकि गैसेस स्टरलाइजेशन में आप लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा अल्काइलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से। फॉलोइंग एग्जांपल एंटी प्रोटोजोल नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव में हमारा मेट्रोनिडाजोल आता है। प्राइमरी क्लिनिकल यूज एंटी हिस्टामिनिक का क्या होता है बच्चों, ये एलर्जीज के लिए यूज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एलर्जीज। ओके, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, फार्मासिस्ट हैज अ राइट टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग जॉब इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एक्सेप्ट, तो एक में जो है फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, तो ऑल्टर, भाई प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर नहीं कर सकते भाई फार्मासिस्ट, है ना, ऑल्टर करने का काम नहीं है भाई। परचेज ऑफ ड्रग, एडवर्टाइज द ड्रग, फिक्स द प्राइस इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग चार्जेस। ओके, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को पता होती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम लोग इसको कहते हैं। समटाइम फिक्स्ड ऑयल आर यूज्ड एज अ नॉन एक्वस व्हीकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन इंजेक्शन, विच फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज फॉर इंजेक्टेबल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हम, किसको, कोकोनट ऑयल को यूज़ नहीं करते। केमिकल एनर्जीज कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कहाँ पर कन्वर्ट होती है, गैल्वेनिक सेल्स जो होती है वहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है बच्चों के। नॉट इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर जो प्रेजेंट है पेनक्रिएटिक जूस में जो प्रेजेंट है ना, तो एंटीरोपेप्टाइडेज पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता, बाकी कीमो ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड जो ट्रिप्सिनोजन ये सब प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड डैश द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ नोरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, तो इसके लिए आपका होता है एल टायरोसिन होता है। एलिक्सर्स किसका एग्जाम्पल है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारे एलिक्सर्स आते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ एनपीपीएम मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या करेगी बच्चों, रेगुलेट करेगी, किसके, ड्रग के प्राइस को रेगुलेट करने का काम होता है। एप्लीकेशन सबमिट करते हैं FDA टू सीक परमिशन टू टेस्ट अ न्यू ड्रग और बायोलॉजिक इन ह्यूमन इज कॉल्ड, तो इसके लिए होता है आपका INDA इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फॉलोइंग ड्रग इज एन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज के लिए। डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिकमिन ये सब ड्रग तुमने पड़ी हुई है, ऑप्शन 1 में डोनिपिजिल करेक्ट है। इंसुलिन सिक्रेटर गोग्यू जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें कि आपका सल्फोनाइल यूरियाज और मैक्लिटिनाइड्स आते हैं बच्चों। ऑप्शन 2 ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें हाई लेवल होता है, किसका, लिपिड का लेवल ज़्यादा होता है इनमें, हायर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है ग्राम नेगेटिव में। मेजर साइड इफेक्ट एमिनोग्लाइकोसाइड्स, भाई हमारे ये क्या कराती है, ऑटोटॉक्सिटी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स। फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जाम्पल है फ्यूज्ड रिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देखो, थायाजीन, क्विनोलिन में फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, 2 रिंग फ्यूज हो रहे क्विनोलिन में, है ना। विच एब्रीविएशन कॉमनली यूज टू इंडिकेट दैट मेडिकेशन शुड बी टेकन बिफोर मील, है ना, पोस्ट साइबोज, आफ्टर मील। एंटी होता है AC, एंटी साइबोज होता है बिफोर मील जो होता है। विच कंपाउंड इज टू बी फर्स्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया के लिए, है ना, तो ये 6 मरकैप्टो प्यूरिन हो जाएगा। विच मैकेनिज्म ऑफ द रोलर मिल इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर साइज रिडक्शन, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनैंशियोमर, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैसिमिक मॉडिफिकेशन कहेंगे, जैसे कि एट्रोपिन इज ए रैसिमिक मिक्सचर ऑफ D and L हायोसाइमिन, है ना, तो इक्वल पार्ट ऑफ इनैंशियोमर्स का जो मिक्सचर होता है उसको रैसिमिक मॉडिफिकेशन कहते हो तुम, है ना। नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड अडल्ट फीमेल के लिए कितना होता है बच्चों, ये होता है 12 to 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। कोका, हेम्प एंड ओपियम आर डिफाइंड अंडर द, तो ये आपके नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में आते हैं, ऑप्शन 1। इंजेक्टेबल्स आर फिल्ड इन ग्लास कंटेनर्स एज पर USP ग्लास इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी एंड बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो आपका टाइप 1 ग्लास होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। एडिसन्स डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन फ्रॉम विच ग्लैंड, है ना, एडिसन्स डिजीज को एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी भी तुम बोलते हो एडिसन्स डिजीज को,
तो एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर तुमसे सिंपली ग्लैंड पूछा है, एड्रेनल ग्लैंड हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए फ्लोरोक्विनोलोन यूज फॉर यूटीआईज के लिए, तो इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपका लीवोफ्लॉक्सासिन दिया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। पाउडर जो एब्जॉर्ब करे मॉइस्चर को फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द एक्सटेंट दैट दे विल पार्शली और होली लिक्विफाई हो जाएंगे ना, है ना। तो डाइल्यूक्वेसेंट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक भी बच्चों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डाइल्यूक्वेसेंट ने इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया कि वो लिक्विफाई हो गए। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इनकम्पैटिबिलिटी दैट कैन बी करेक्टेड बाय इमल्सिफिकेशन से तुम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है बच्चों उसको करेक्ट कर सकते हो, है ना, जैसे तुम्हारी इमिसिबिलिटी जो होता है। फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल डोज एम्पाउल और मल्टी डोज वायल इन स्टीराइल डोज फॉर्म, तो रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ओके, following factor is commonly considered when calculating the dose of medication for pediatric patients की डोज को देखो, जेंडर को, ऑक्यूपेशन, हेयर कलर तो होगा नहीं, वेट होगा, है ना। ऑप्शन 3 में जो तुमको करेक्ट दिया हुआ है मेजर कॉमन कोज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच डोजेस फॉर्म डिजाइंड फॉर सब लिंगुअली देते हो तुम, टैबलेट्स को देते हो बच्चों, ऑप्शन 4 में दिया है तुम्हें। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड क्लासिफाइड एज ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल एजेंट में आपका आता है सल्फा सालाजीन आता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। एज एन एडजुवेंट एस्कॉर्बिक एसिड सर्व एज डैश इन स्टीराइल डोजेज फॉर्म, है ना। तो ये स्टेबलाइजर में आ जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट होता है, या आप लोगों का विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मैकेनिज्म इन ड्रग एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्विंग बाइंडिंग ऑफ आयरन विद मेडिसिन लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन, है ना। तो इसे तुम कहोगे मैकेनिज्म को चिलेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन 3। कार्बिडोपा एनहेंस द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा, कैसे इसके डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करा देता है पेरिफेरी में, ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रिवेंटिंग द इट्स डिकार्बोक्सिलेशन। 4 टाइप ऑफ डिसोल्यूशन apparatus आर स्पेसिफाइड इन यूएसए फॉर डिसोल्यूशन रेट्स, पैडल टाइप वाला जो होता है वो टाइप 2 वाला जो होता है वो पैडल होता है, पहला बास्केट, फिर पैडल होता है, थर्ड वाला रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, 4 से फ्लो थ्रो सेल होता है। इन द एचपीएलसी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एचपीएलसी का फुल फॉर्म पूछा है बच्चों, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेयर टॉनिक्स यूज टू प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड एड ब्लैक कलर टू द हेयर, है ना। तो जटमंसी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कॉमन नेम ऑफ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का कॉमन नेम आपका नियोपेंटेन होता है। बेंजोइक एसिड बिकम स्ट्रोंगर विद सब्सटेंट्स लाइक NO2, है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, NO2। 1 एटमोसफेयर ATM इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1.01325 मल्टीप्लाई कर दो 10⁵ पावर दे रखी है 10⁵ PA, है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट कैन बी एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो बेरियम सल्फेट के लिए हम ग्रेविमेट्री का यूज करते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन टू एंश्योर स्टरलिटी, को एंश्योर करने के लिए क्या रिक्वायर है ऑप्थेल्मिक जो हमारे प्रेपरेशंस होती हैं, तो स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग या फिल्टरेशन। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज जेनेटिक डिजीज दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनेटिक डिजीज में सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाएगा, ऑप्शन 2 में जो तुमको दिया है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, तो ये ऐसा टेम्परेचर है कि ऑप्शन जो है मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच कंपाउंड विल रिमेन इन अ गैसियस स्टेट, है ना, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। बेयर स्टेन थ्योरी वॉज प्रपोज टू एस्टेब्लिश द स्टेन डेवलप्ड इन, तो ये होता है आपका साइक्लो एल्केन्स, करेक्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो इसके लिए है आपका क्लॉसियस क्लैपरोन इक्वेशन होता है। फॉलोइंग टेस्ट कैन हेल्प डिटेक्ट अनीमिया के लिए होता है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। विच टाइप ऑफ पैथोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो इसके लिए होता है आपका एनाटॉमिकल पैथोलॉजी होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, 1 फैराडे में कितना होता है, इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है ना। कह रहे इट इलेक्ट्रिक चार्ज करेक्ट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके, व्हेन परफॉर्म बैक टाइट्रेशन एनालाइटिस, तो इसमें क्या होता है, टाइट्रेट करेंगे विद एन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट एंड द अनरिएक्टेड रिएजेंट इज टाइट्रेटेड। ओके, बैक टाइट्रेशन में फॉलोइंग ऑर्गन इज आर अफेक्टेड बाय वॉन गर्ग डिजीज में लीवर और किडनी बच्चों अफेक्ट हो रहे होते हैं। ओके,
डैश इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश वेदर अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका ल्यूकास टेस्ट डिस्टिंग्विश कर देता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को। ओके, which diagnostic test is used to estimate glomerular filtration rate and assess the proper functioning of kidney। तो बताइए, तो इसके लिए है हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है। मॉडर्न ड्रग स्टोर शुड फिलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन डैश ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, है ना। तो इसके लिए शेड्यूल एन करेक्ट है। चेंज ऑफ इंडिकेटर टेक प्लेस जनरली, है ना, तो ये होता है विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ पीएच, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कोड एलिमेंटेरियस कमीशन द मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट, तो इसके लिए होता है mg/kg का यूनिट होता है। ओके बच्चों, इम्यूनिटी गेन थ्रू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल नंबर्स कॉजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज, तो ये आपका होता है नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी आप लोगों का होता है। पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल देखिए कोर्स डिस्पर्जन होता है, कोलोइडल डिस्पर्जन होता है, तो कोलोइडल डिस्पर्जन का जो आपसे पार्टिकल साइज यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 1 नैनोमीटर से लेके 500 माइक्रोन हो जाएगा। टिपिकली आपका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोन होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का होता है। ओके, सोंठ या सोंठी इज ये क्या होता है, तो ये होता है आप ड्राइड राइजोम होता है। ओके, ड्यूरिंग बर्न्स इट इज रिकमेंडेड नॉट टू वॉश विद वेरी कोल्ड वाटर बिकॉज बर्न विक्टिम कैन इजिली बिकम हाइपोथर्मिक। ओके, कह रहे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मीजल्स के लिए, तो मीजल्स के लिए होता है आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। मेजर डीमेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेजर डीमेरिट क्या होता है बच्चों, इट प्रिवेंट फ्रेश टैलेंट फ्रॉम एंटरिंग, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल का जो सेकंड स्टेज होता है वो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होता है। फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक इन माइनर सर्जरीज में हम यूज कर रहे होते हैं किसको, जाइलोकेन या लिडोकेन। टर्म रिफ्यूज का मतलब होता है डिस्कार्डेड जो तुम्हारा सॉलिड, इसमें जो है ऑप्शन में 4 में डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोड्यूस बाय मोनोसेकेराइड ऑन रिडक्शन, तो इन्हें हम बोलते हैं एल्डिटोल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिटोल्स। ओके, फॉलोइंग ऑप्शन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का डिसएडवांटेज आप लोगों ने बताना है ना। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इंक्रीज ऑफ मेडिकेशन एरर। ओके, फिर कह रहे हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बिकॉज, है ना, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें इट हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ ड्रग आर डिटॉक्सिफाइड। मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड सिस्टम, तो देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, एफिशिएंट डाटा रिट्राइवल एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम। कंडीशन वेयर ड्रग प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन साइकिक डिराइव टू कंटिन्यू इट्स यूज, तो ये होता है आप लोगों का साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन 3। कंप्लीट फंक्शनल कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम विद इट्स को फैक्टर, कंप्लीट एंजाइम की बात हो रही है बच्चों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 होलो एंजाइम। प्राइमरी ऑडिट सोसाइटी बिलोंग्स टू डैश, तो ये बिलोंग करते किसे, कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन 2। टर्बिडिटी इन वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो ये टर्बिडिटी जो होता है कोलोइडल मैटर के प्रेजेंस की वजह से होता है। फॉलोइंग इज आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में हमारा आ जाएगा क्या, प्लेग, है ना, जिसका वेक्टर क्या था, फ्ली, FLEA, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो ये किसके लिए होता है, न्यू प्रोडक्ट्स विद हाई रिपीट सेल पोटेंशियल। फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है ना, तो लस्ट्रस हेयर ये सब सही है। एंजाइटी हो जाएगा नॉट में। 2 ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट डोजेस फॉर्म एंड स्ट्रेंथ, तो आप उनको क्या कहोगे, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कहोगे कि सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनमें, डोजेस फॉर्म भी सेम है, उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, तो हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कहेंगे इसको। ओके, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विद इन द हॉस्पिटल, है ना, तो इसके लिए हो जाएगा एश्योर सप्लाई ऑफ द आइटम। बायोइक्विवेलेंस मीन्स टू फॉर्मुलेशंस जो होती है उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है, मतलब रीच सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड एक्सटेंट। ओके, विंसेंट इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं क्या, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस भी से कहा जाता है बच्चों। टर्म पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज, इट इज नोन एज पैथोजेनेसिस। डैश प्रेजेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूस हिपेरिन, तो मास्ट सेल्स से आपका
हेपेरिन प्रोड्यूस होता है। ओके, फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन प्रोटीन की पैकेजिंग में होता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टीराइल आइटम इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी, है ना। नॉन स्टीराइल आइटम, तो इसके लिए हो जाएगा एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशियो, ऑप्शन 1। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल इमल्शन के प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल पे इमल्शन प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए कोलॉइडल मिल यूज करते हैं। लार्ज स्केल इमल्शन प्रोडक्शन। एडिपोज टिश्यू हमारा एक टाइप का है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। फार्मासिस्ट आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, इंस्टेड दे एक्टिवली एंगेज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। एक्सेप्ट की बात हो रही है ना। तो मेडिकेशंस को मैनेज करना, डायरेक्ट पेशेंट केयर, ऑप्टिमाइज करना थेरेपेटिक आउटकम्स को, या मेंटेन करना चार्ज शीट्स। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। एक्सेप्ट पूछा इन्होंने। ओके, हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता जो रिलीज ऑफ मिल्क, है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनर जोन, इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर हमारा कोर्टेक्स होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग कंडीशन इज द इन हाउस प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी डन। कह रहे हैं व्हेन ड्रग्स आर कमर्शियली अनअवेलेबल होती हैं। फॉलोइंग इज इन ए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू अ ड्रग प्रोडक्ट। ओके, कह रहे हैं फॉलोइंग इन ए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू अ ड्रग प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इन हॉस्पिटल्स कंट्रोल ड्रग प्रिपेयर्ड इन ए सिरिंज विल बी यूज्ड फॉर द सेम डे ओनली एंड लेफ्ट ओवर ड्रग को डिस्कार्ड कर देंगे, विल बी डिस्कार्डेड बाय द डॉक्टर टेक्नीशियंस इन रनिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर। इनवॉल्यूंटरी होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है, मतलब कि स्ट्रेशंस नहीं है तो स्मूथ होगी तुम्हारी। तो ये स्मूथ मसल्स ही होती है जो कि इनवॉल्यूंटरी भी होती है ना। तो ये मसल्स के बारे में आप लोगों ने सारा पढ़ा। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स ड्रग इंटरेक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम एंटागोनिस्टिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। तो मॉर्फिन का जो है नलोरफिन के साथ दे रखा है, एम्पेसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन दे रखा है, सल्फामेथोसोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम, और तुम्हारा कार्बिडोपा के साथ लिवोडोपा, है ना। तो ये हो जाएगा मॉर्फिन विद नलोरफिन। ओके, सर्जिकल ड्रेसिंग्स प्रोवाइड मोस्ट इन्वायरमेंट ओइंग टू हीलिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। एक्सेप्ट की बात है इसमें, तो एक्सेप्ट में हो जाएगा क्लोटिंग नहीं होता है इसका प्रोसेस, बाकी ऑटोलिसिस, सेल माइग्रेशन, ग्रेनुलेशन होता है। एलिगेशन मेथड इज प्राइमरली यूज्ड बाय, तो चेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा। पैरासीटामोल इज केमिकली नोन एज, तो N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिड अमाइड होता है, ऑप्शन 3। डेप्सोन आपका 4,4 डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन, जो कि एंटीलेप्रोटिक है। मोस्ट पॉपुलर टाइप का टम्बलर मिक्सर जो होता है ट्विन शेल ब्लेंडर होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अमाइड टाइप का लोकल एनास्थेटिक में आपको लिग्नोकेन दिया है जो कि अमाइड डेरिवेटिव होता है। फॉलोइंग इज यूजेस पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट माइसीनिया ग्रेविस को डायग्नोज करना है भाई, एड्रोफोनियम को यूज कर लो। ड्रग को मिस ब्रांडेड कब कहोगे, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर देन इट इज नोन एज मिस ब्रांडेड। एपिनेफ्रिन जो होता है बिलोंग करता है आपके कैटेकोलामिन्स, एंडोजीनस कैटेकोलामिन्स में एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन आते हैं बच्चों, है ना। तो एड्रेनलिन को ही तो एपिनेफ्रिन कहते हो। लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइट्स जो होता है उसमें आपका यहाँ पर मैक्रोलाइट्स कौन सा दे रखा है, ओलियंडोमाइसिन दे रखा है ना। ओलियंडोमाइसिन विच आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन, तो ये आपके होते हैं असावाज और अरिस्टाज, है ना। आइवरमेक्टिन रिंग विच इज अ बेसिक न्यूक्लियस फॉर आइवरमेक्टिन कंटेन पेंटासाइक्लिन 16 मेंबर्ड रिंग, ए ग्लाइकोन ग्लाइकोसिडिकली लिंक टू अ डैश डाइसेक्रेट, तो ये ओलियंड्रोज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा 4 करेक्ट हो जाएगा। 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिएक्ट विद विच कंपाउंड टू फॉर्म क्लोरोक्विन बनाने के लिए, तो रिएक्ट करेंगे इसमें ऑप्शन 4 1 डाइथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन से। एप्लिरिनोन एग्जाम्पल होता है आपका एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट लाइक स्पारोनोलैक्टोन की जैसे एल्डोस्टेरोन का क्या है एंटागनिस्ट होता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट टुडे प्लेज द फॉलोइंग रोल, है ना, रोल ऑफ द फॉलोइंग, तो मेडिकेशन को डिस्पेंस करना, मेडिकेशंस को मैनेज करना, हो रहा हेल्थ एजुकेशन, सारे ही रोल है, तो ऑप्शन 4 आपका होल हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज पनिशेबल अंडर द, तो इसके लिए हो जाएगा इंडियन पीनल कोड जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में करेक्ट दिया हुआ है।
फॉलोइंग इज 3S एंडो आइसोमर ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के लिए DNL हायोसाइमिन आप लोगों ने पढ़ा है, एट्रोपिन रेसिमिक मिक्सचर होता है DNL हायोसाइमिन का, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हायोसाइमिन। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका 3S एंडो आइसोमर जो होता है ये एल हायोसाइमिन आइसोमर होता है, एल हायोसाइमिन, जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव भी होता है। फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक में एम्फिटामिन तुमने पढ़ा है, टायरामिन तुमने पढ़ा है, जो कि ऑप्शन 4 में टायरामिन दिया है। नार्कोट्रिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 को डिवाइड करा गया है। 683 आपने याद करा, 683 6 चैप्टर 83 सेक्शंस है बच्चों इसके। रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरेनी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट ऑल टेम्परेचर पे, कौन सी प्रोसेस होता है, तो आपका इवेपोरेशन जो होता है ना बच्चों ये सभी टेम्परेचर पे होता है, तो ऑप्शन 3 में तुमको दे रखा है। मॉटलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज नोन एज मॉटलिंग। डैश इज ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाइंग पोर्टेबल वाटर, रिमूव करोगे पायरोजेंस को, ऐड करोगे प्रिजर्वेटिव, दिस इज नोन एज बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन होता है बच्चों। फॉलोइंग एग्जांपल है बाईफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म में आप लोगों ने इमल्शंस को पढ़ा है, सस्पेंशंस को पढ़ा है। गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज सरफेस स्टरलेंट, दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर मोस्ट केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हो, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास होते हैं। इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टाइप 1 ग्लास होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बच्चों आप लोगों के होते हैं। लिनीमेंट्स एंड लोशंस आर लिक्विड ओएस फॉर्म बट द डिफर इन द फैक्ट दैट लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन while lotions are applied without friction. Okay, लिनीमेंट्स आर मीन्ट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, पर इनको अप्लाई करा जाता है। डाउचीज जो होते हैं इज डिफाइंड एज टू एक्वा सोल्यूशन डायरेक्टेड अगेंस्ट और इनटू अ बॉडी कैविटी। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स आर जनरली कंसिडर अनसुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन एज पाउडर। पाउडर की फॉर्म में आप फॉर्मुलेट नहीं कर रहे होते, तो किसको, जो हाइग्रोस्कोपिक होगी, बिटर जो होगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन से शुड बी मॉनिटर्ड स्पेसिफिकली टू मेक श्योर अबाउट इट्स फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। एक्सेप्ट की बात है तो स्टर्लिटी, आइसोटोनिसिटी, बफिसिटी हो जाएगा। पैलेटेबिलिटी जो है एक्सेप्ट में चला जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन 4। फॉलोइंग इज ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में हमारा स्लगिंग आ रहा होता है, यहाँ पर ऑप्शन 1 स्लगिंग करेक्ट है। नेचुरल इमल्जेंट यूज इन इमल्शंस की प्रेपरेशन में नेचुरल इमल्जेंट जो है यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है ऑप्शन 4 अकेशिया। इनसफ्लेशंस आर डैश डोएस फॉर्म, तो ये आपके सॉलिड डोएस फॉर्म में आते हैं। इनसफ्लेशंस स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन जो होता है इसको आप कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हो, ऑप्शन 2। बट ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, तो ऑइंटमेंट्स आपके सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। फॉलोइंग इज नोट द सेकंड स्टेज ऑफ मिक्सिंग या होमोजेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर्सन मिक्सिंग होमोजेनाई मिक्सर, सिल्वर्सन होमोजेनाइजिंग मिक्सर है ना। तो बच्चों इसमें ना स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट में रैपिड इंग्रेडिएंट का इंटेक, सेकंड में यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन, थर्ड में होमोजेनियस रिजल्ट। ओके, लार्ज स्केल शेकर मिक्सर एजिटेड मटेरियल यूजिंग, तो इसमें जो यूज होता है रोटेरी मूवमेंट यूज होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन शेक द बोतल, ये आपके इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए होता है, शेक वेल बिफोर यूज है ना। टाइप ऑफ टैबलेट डिजाइन टू पास अनचेंज फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, तो ये आपके एंटारिक कोटेड टैबलेट की बात होती है। डस्टिंग पाउडर और इनसफ्लेशंस किसका एग्जांपल है बच्चों, तो ये आपके बल्क पाउडर्स में आते हैं। सिंपल पाउडर में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा सिंपल पाउडर में। एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट्स फ्रॉम ऑइंटमेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये आप लोगों ने बताना है, तो ड्रग और बेस की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। वेयर अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू एलिसिट एन इफेक्ट ऑर्डिनरी प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल थेरेपेटिक डोज ऑफ ड्रग, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहेंगे, है ना। क्या बोला जाएगा इसे, जो तुम्हारा ऑप्शन 4 में दिया टॉलरेंस होता है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज इन सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन तुम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, तो ऑप्शन से के अकॉर्डिंग क्या आंसर लगाओगे, ऑप्शन 1 वाला तुम्हारा 0.5 से 100 माइक्रोन, बाकी 0.5 से लेके 5 माइक्रोन आपका जो है पार्टिकल साइज सस्पेंशन का होता है, 0.1 से लेके 100 माइक्रोन आपका इमल्शन का पार्टिकल साइज होता है। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं विच प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरली इन्वॉल्व है ड्रग की बाइंडिंग में, तो ड्रग की बाइंडिंग में आपकी होती है
कौन सी? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होती है ड्रग की बाइंडिंग की बच्चों बात कर रहे हैं। करेक्टनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन्वॉल्व चेकिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, तो सारी चीज़ों को चेक करेंगे एक को छोड़ के, है ना, तो आपका पेशेंट्स की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल, फिजिशियन की डिटेल को चेक करेंगे। एक्सेप्ट में आपका प्राइसिंग डिटेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हीकल जनरली यूज्ड इन ईयर ड्रॉप्स एंड अदर ओटिक प्रेपरेशंस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो बच्चों क्लोरोफॉर्म को ऐड नहीं करेंगे, मतलब एज अ व्हीकल यूज नहीं करते, बाकी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वाटर ग्लिसरॉल यूज करते हैं। तो एक्सेप्ट पूछा है तो आपने क्लोरोफॉर्म आंसर करना है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मोर एक्टिव कंपाउंड, है ना, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होके मोर एक्टिव कंपाउंड कौन सी ड्रग के केस में बन रहा है? तो हमारा जो लीवोडोपा से डोपामिन बनता है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉन कैटिकोलामिन सिंपैथोमिमेटिक में कौन सी ड्रग आती है? एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और आइसोप्रिनालिन भी तुम्हारा कैटिकोलामिन है, लेकिन एफेड्रिन नहीं आता, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज न्यूक्लियर रिसेप्टर, है ना, तो थायरोक्सिन जो है इसके न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ऑप्शन 1। सैशे शुड बी, है ना, जो सैशे होते हैं जिनको वेफर कैप्सूल भी कहते हो, है ना, शुड बी मोइस्ट बिफोर स्वेलो करने से पहले इन्हें मोइस्ट करना होता है। ओके, मेन कंपोनेंट कोरिएंडर वोलेटाइल ऑयल, कोरिएंडर धनिया जो होता है, कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है, तो इसमें तुम्हारा लिनेलूल प्रेजेंट होता है। टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 CA सीडलर हो जाएगा। परमिटेड फॉरेन मैटर इन तुलसी इज नॉट मोर देन, तो ये ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा 2%। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलॉइड फाउंड इन माहुआंग, एफेड्रा जो होता है उसे माहुआंग कहते हैं, तो एफेड्रा में बच्चों पापावरिन तो प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी देखो सुडो एफेड्रिन, नोर एफेड्रिन, डाइमिथाइल एफेड्रिन, पापावरिन तो हमारा ओपियम में प्रेजेंट होता है ना, तो इसका जो है आंसर आपका क्या होगा? नॉट प्रेजेंट एल्कलॉइड प्रेजेंट जो है इसमें, तो ये जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन A तुम्हारा करेक्ट होगा। ओके, तो माहुआंग किसका जो है आपका सिनोनिम होता है? एफेड्रा का। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एन एंडोजिनस अमीन ऑटोकोइड कौन सा? एंडोजिनस अमीन्स में आपका जो है देखो इसमें से हो जाएगा सीरोटोनिन हो जाएगा। हिस्टामिन और सीरोटोनिन आपके अमीन ऑटोकोइड में कौन से पढ़ रखे हैं बच्चों तुमने? हिस्टामिन और सीरोटोनिन पढ़ रखे हैं ना, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट रिसिनामिन इज डैश एस्टर 3, 4, 5 ट्राईमिथॉक्सीसिनामिक एसिड, तो ये होता है मिथाइल रिजर्पेट एस्टर होता है बच्चों के। क्या होता है? मिथाइल रिजर्पेट एस्टर होता है। फॉलोइंग विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज मोर यूजफुल फॉर स्टडिंग थेरेप्यूटिक यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए बच्चों हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यूज करेंगे, ऑप्शन 1, है ना। फिर क्या कह रहे हैं हमसे? हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ ग्लोबिन होता है जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और एक हीम ग्रुप होता है विच कंटेन जिसमें आयरन होता है, एंड ए डैश रिंग, तो ये रिंग होता है कौन सा? प्रोटोपोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रिया जिसे आप पैनक्रियाटाइटिस कहते हो इज कोज्ड ड्यू टू, है ना, किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपके गोल स्टोन के फॉर्मेशन की वजह से हमें पैनक्रियाटाइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज होता है गोल स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से, और हैवी ड्रिंकिंग, दो मेन कोज है। ओके, फॉलोइंग डू नॉन टैरिफ बैरियर नॉट इंक्लूड, तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है बच्चों उसमें इंपोर्ट टैक्सेस नहीं आता, ठीक है, बाकी तीनों नॉन टैरिफ बैरियर में आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि आप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जाता है। ओके, फॉलोइंग एंटी फंगल एक्ट एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है ग्लूकन, है ना, तो ग्लूकन की सिंथेसिस को हमारे जो कैस्पोफंजिन इकाइनोकैंडिन्स होते हैं ना बच्चों, ये सल्वोल पे एक्ट करने वाली ड्रग होती है। एंटीफंगल ड्रग में जब पढ़ते हो तो ये ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, और ये नॉन कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, ध्यान रखना। सिनोनिम एल्ब्यूटिरोल का तुम्हारा होता है बच्चों क्या? साल्ब्यूटामोल होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडीज, है ना, तो कौन सी आई? ग्लोबुलिन्स होते हैं आपके, ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ए हर्बल मोनोग्राफ इन रेगुलेटरी टर्म? हर्बल मोनोग्राफ होता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल ड्रग। ओके, स्टीविया इज एन एग्जांपल ऑफ, ये नेचुरल क्या होता है? स्टीविया एक नेचुरल हमारा स्वीटनर होता है बच्चों। स्टीविया इनऑर्गेनिक आयन विच सर्व एज
को फैक्टर फॉर एंजाइम यूरिएज, यूरिएज एंजाइम के लिए एज अ को फैक्टर हमारा निकेल आयन काम करता है, यूरिएज के लिए को फैक्टर है निकेल आयन। ओके, रिमूवल ऑफ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू डायग्नोज अ डिजीज, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोप्सी बोला जाता है ना, बिल्कुल सही है। डैश आर रिमूव रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प डिटेल सेंट्रल विजन कलर विजन इन द आई, कलर विजन के लिए आपके कौन से होते हैं, है ना, कलर विजन के लिए आपके कौन से होते हैं, आई में रोड एंड कौन सेल्स होती है। फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टोर करता है यूरिन को अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड, तो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है जहां पर यूरिन जो है स्टोर होता है ब्लैडर में, है ना। कह रहे विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल, ब्लड की क्लोटिंग के लिए हमारी प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका आप लोगों ने लाइफ स्पैन कितना देखा था, 7 से 10 दिन भी देखा था, है ना। एग्जाम्पल ऑफ वायरल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, तो वायरल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में तुम्हारा पोलियोमाइलिटीज आ जाएगा बच्चों। कंडीशन ऑफ डिक्रीज हो जाती है बोन मिनरल डेंसिटी, तो ओस्टियोपोरोसिस तुम्हारा यहाँ पर बोन का मास और डेंसिटी कम हो रही है ओस्टियोपोरोसिस में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जो कि तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है आप लोगों का बोन का मास और डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन जो है बी होगा हमारा। नेक्स्ट है रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इज ऑल्सो कोल्ड एज ऑल्सो नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं क्या, लिगामेंटम आर्टेरियोसस बोला जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहे बिलीरुबिन इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय, ठीक है, तो इसके लिए आपका फोचे टेस्ट हो जाएगा, बिलीरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में हमारा जो है फोचे टेस्ट होगा। डैश इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन अपर लिम्ब एंड डिफाइंस द आर्म, है ना, अपर लिम्ब की बात हो रही है बच्चों, है ना यहाँ पर, तो ये ह्यूमरस हो जाएगा तुम्हारा। ओके, जो कि तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जिनसे मिलके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में आपका जो होता है नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट होते हैं, है ना, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ दोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सेल डिविजन थ्रू मियोसिस टेक प्लेस इन द, है ना, तो मियोसिस वाला सेल डिविजन होता है वो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है बच्चों। ठीक है, फॉलोइंग एंटी प्रोटोजोअल एजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अमीबिक डिजेंट्री, को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट आप लोग यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं क्या इसमें, मेट्रोइडाजोल। विच साइटोकाइन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद फीवर ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, तो ये होता है इंटरल्यूकिन 1 होता है। कह रहे हैं ब्यूमेटानाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्यूमेटानाइड आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये होता है सल्फामोइल डेरिवेटिव में आता है बच्चों ब्यूमेटानाइड। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज सल्फोनामाइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, सल्फोनामाइड है और यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हो तो आपका सल्फामिथोक्साजोल दिया हुआ जो कि सल्फोनामाइड है, यूटीआई के लिए यूज होगा। एंटी टीबी ड्रग नोन टू कोज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देती है बॉडी फ्लूइड्स का, तो ये आपकी होती है रेड आर से रिफाम्पिसिन होती है तुम्हारी, है ना। सिस्प्लेटिन हमारी क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होती है, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है बच्चों, और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कराती है, ओटोटॉक्सिसिटी भी कराती है। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो भाई एक्सेप्ट में ये फार्मासिस्ट हमें दिख रहा है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग कंबाइन विद द मिनरल कोर्टिकोड रिसेप्टर से कंबाइन करके फॉर्म करती है क्या, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन थस कोजिंग डायूरेसिस, है ना, तो ये कौन सा है हमारा ड्रग, तो ये हमारा होता है स्पायरोलैक्टोन होता है जो कि स्टीरोइडल होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। बीटा ब्लोकर दैट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, बीटा ब्लोकर है तुम्हारा, बीटा ब्लोकर में लोल वाले ड्रग आते हैं जैसे कि एटिनोलोल तुम्हें दिया है। व्हाट इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या होती है बच्चों, हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू अ मेडिकेशन एट नॉर्मल डोज। कंसेप्ट ऑफ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एज ए सस्टेनेबल मेथड ऑफ फार्मिंग वाज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था इसको, ऑप्शन सी रुडोल्फ स्टीनर ने इसे डेवलप करा। ओके, प्राइमरी पर्पस ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टीडीएम का प्राइमरी पर्पस होता है बच्चों मॉनिटर करना और मेंटेन करना ड्रग लेवल को विद इन थेरेप्यूटिक रेंज में, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंथेल्मेंटिक एजेंट इज कंसिडर्ड
कंसिडर टू हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है अगेंस्ट बोथ एडल्ट एंड लार्वल स्टेज ऑफ हेलमिन्स, है ना। तो कौन सी एंथेल्मेंटिक ड्रग की यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, ये आपका एल्बेंडाजोल होता है। ओके, कह रहे हैं पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन इन मीट्रोलॉजी में कैलिब्रेशन का पर्पस होता है इंश्योर करना मेजरमेंट की एक्यूरेसी को। विच कमिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड असेसिंग साइंटिफिक डाटा ऑन हर्बल सब्सटेंस preparations and combinations to support the harmonization of यूरोपियन मार्केट। तो ये है आपका कमिटी ऑन हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। ओके, कह रहे हैं एंटी मलेरियल एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम, जो सिनकोना से तुम्हें मिल रहा है बच्चों, सिनकोना से क्या मिलेगा तुम्हें, क्विनीन मिलता है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी का गोल नहीं होता मिनिमाइज करना है साइड इफेक्ट, ड्रग के गोल होता है इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, मैक्सिमाइज इफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी, मैन्युफैक्चर ड्रग ऑफ गुड क्वालिटी, है ना। तो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चों। नोट पूछा है तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इन इमल्शन, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करते हैं किसको बच्चों, डिस्पर्स्ड फेज को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं आपके इमल्सिफाइंग एजेंट। फॉलोइंग एंटी डायबिटिक एजेंट डज नॉट बिलोंग टू सल्फोनाइल यूरियाज, टोल ब्यूटामाइड, क्लोर प्रोपेमाइड, ग्लिपिसाइड आता है, मेटफॉर्मिन आपसे नोट पूछा गया है इसलिए बाइगोनाइड्स वाली ड्रग है मेटफॉर्मिन। विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, को इवेल्युएट करने में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है ना। ड्यूरेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, डोजेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री होगा, लेकिन कॉस्ट जो है मेडिकेशन का वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। व्हेन डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट फिनोल गिव्स, तो क्या देगा, फिनोल बेंजीन बना देगा। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट करेगा HBr के साथ में टू गिव विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर साइक्लोप्रोपेन ने रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन HBr, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा बच्चों, ऑप्शन 3। ओके, कंपाउंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज यूज्ड इन लिक्विड डोएज फॉर्म, तो ये तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी BHA BHT, है ना, ये क्या हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज एज मॉइस्चराइजर इन कॉस्मेटिक्स में, मॉइस्चराइजर होता है तुम्हारा क्या, ग्लिसरीन होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है ग्लिसरीन। सेलेक्ट करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बता दो बच्चों कौन सा दिया हुआ है, इसमें से गलत बात लिख रखे, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज है ना, टाइप 2 वाला तो यही गलत है। बाकी माइसीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का। सेरेब्रल एटैक्सिया होमोजीनस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू सिट। एलेक्सिया कंडीशन जहां पर पर्सन इज अनएबल टू रीड। ओके, तो हमारा डायबिटीज तो क्या, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चों। स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन वैल्यू फॉर ए गिवन सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर शुड बी, कितनी होनी चाहिए बच्चों, लेस देन द मोलर रिफ्रैक्शन वैल्यू, जो कि ऑप्शन 2 है आपका। ओके, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डैश फॉर मिनरल डेंसर देन एयर, से जो डेंस मटेरियल है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों वो कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ 1 नाइट्रोप्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा भाई, हमारा N प्रोपाइल अमीन बन जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, फिर कह रहा है विच टाइप ऑफ DNA टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म से अनदर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड ट्रेट, है ना, तो ये है आपका रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बच्चों होता है। एरोमेटिक एसिड जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं कंपेयर टू एलिफैटिक एसिड, क्यों होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, है ना, कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिड। विच टेक्निक इज यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर बिफोर टैबलेट के कंप्रेशन से पहले, तो हम ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करा देते हैं, ग्रेन्युलेशन, है ना। एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन इज एनालाइज्ड बाय माइक्रोबियल मेथड यूजिंग डैश माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द लैब, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सार्सिना ल्यूटियस, है ना, ऑप्शन जो है तुम्हारा 1 हो जाएगा, सार्सिना ल्यूटियस या माइक्रोकोकस ल्यूटियस। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स में टू एडजस्ट, किसको एडजस्ट करने के लिए सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑप्शन 1 हो जाएगा। सार्कोमा अराइज फ्रॉम, सार्कोमा जो होता है अराइज होता है मेसेंकाइमल सेल्स से अराइज होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कॉमनली यूज करते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में, हम इंडिकेटर को यूज कर लेंगे कौन सा भाई, फिनोफ्थलीन को हम यूज कर लेंगे। फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम या होल सेल्स इन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो कौन सा मेथड नहीं है, तो कह रहे भाई इसमें डिसोल्यूशन कोई मेथड नहीं होता, बाकी एनकैप्सुलेशन होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, एंट्रैपमेंट होता है, एड्सॉर्प्शन भी होता है ना।
तो इसमें कह रहे हैं कि सारे मेथड होते हैं एंजाइम के, एनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, एंट्रैपमेंट होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन होगा, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर जो है ये एडजॉर्प्शन है, ध्यान रखना। ओके, एडजॉर्प्शन होगा। ओके, तो ये वाला जो है आपका, ये क्या है, एडजॉर्प्शन आना चाहिए यहाँ पे ना, एडजॉर्प्शन होता है। ओके, हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच सब्सटीट्यूएंट ऑन ए बेंजीन रिंग इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, तो कौन सा सब्सटीट्यूएंट बेंजीन रिंग पे होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये आपका जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ओके, मेडिसिनल गैस दैट इज कॉमनली यूज्ड एज एन एनास्थेटिक इन डेंटल प्रोसीजर्स में एनास्थेटिक के रूप में यूज कर रहे हो तुम किसको बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है। इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट इज ऑफन डिटरमाइन करते हैं किसको यूज करके बच्चों, इसमें पोटेंशियोमीट्री को यूज करके डिटरमाइन करते हैं। फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें से कौन सा बॉन्ड है, तो हमारा आयोनिक बॉन्ड ऐसे कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एरोसोल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म, एरोसोल्स हमारे प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होते हैं बच्चों। फॉलोइंग पैरामीटर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग आइसोटोनिसिटी इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, है ना, तो इसके लिए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डेंट्रीफाइसिस, के एग्जांपल में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा बच्चों। डेंट्रीफाइसिस का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड, एक्सेप्ट, तो सीविंग सेडिमेंटेशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होता है, एक्सेप्ट में डिसोल्यूशन मेथड एक्सेप्ट में आ जाएगा बच्चों। प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्राइमरी डिफरेंस होता है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ओके, फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज टू विजुलाइज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, के लिए हम एसिड फास्ट स्टेन या जील नेल्सन स्टेन को यूज करते हैं। अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ पॉइजन, को सेल करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैलिड सेल लाइसेंस चाहिए पॉइजन को सेल करने के लिए। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब एक्ट जो है केम इनटू फोर्स, तो ये केम इनटू फोर्स हुआ 14 नवंबर को, है ना, और 1985 तो आपका है ही, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप इज एन डैश एंड डैश द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, तो नाइट्रो ग्रुप कह रहे हैं हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है और इंक्रीज कराता है एसिडिटी किसकी, बेंजोइक एसिड की। फॉलोइंग इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग कंप्लायंस इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए है फॉलोइंग इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड। सोडियम आयोडाइड इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस, और किसको डायग्नोज करने के लिए सोडियम आयोडाइड को यूज कर रहे हो बच्चों, थायराइड जो है तुम्हारा थायराइड फंक्शन के लिए। ओके, हु डेवलप द कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी, तो भाई इसके लिए हमारा PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, स्टैलेग्मोमीटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन विद फास्फोरस पेंटोक्साइड, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एसिड अनहाइड्राइड बनेगा बच्चों। फिर कह रहा है बफर कैलकुलेशन में एज पर द हैंडरसन हाइजेनबर्ग इक्वेशन PK विच इज नेगेटिव लॉग ऑफ K इज कोल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिसोसिएशन एक्सपोनेंट। इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स के लिए इक्वेशन देख लो बच्चों, इसमें ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। KT इज इक्वल टू एक्स, डिवाइड करेंगे A नोट ब्रैकेट में A नोट माइनस एक्स। ओके, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज जनरली डन एट डैश टेम्परेचर, तो इसके लिए टेम्परेचर जो है जनरली हमारा 121 डिग्री सेल्सियस होगा। अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 टर्म पॉइजन रेफर टू सब्सटेंस, तो पॉइजन क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है कैन कोज हार्म और डेथ इफ इंजेस्टेड इनहेल्ड और एब्जॉर्ब। ओके, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन सीरम में सोडियम कितना होता है, 135 से लेके 148 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज आइडल गैस लॉ, जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर एंड R क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारी इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है बच्चों, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है विच एक्टिविटी इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फार्मेसी, से एसोसिएटेड नहीं है तो सर्जिकल ऑपरेशंस नहीं होता बच्चों, बाकी मेडिकल रिकॉन्सिलेशन, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, पेशेंट एजुकेशन, काउंसलिंग आ जाएगा इसमें। पर्पस ऑफ एंटारिक कोटेड टैबलेट का पर्पस बताओ भाई, ड्रग का डिग्रेडेशन स्टमक में प्रिवेंट करते हैं ताकि स्टमक में डिग्रेड ना होके इंटेस्टाइन में जाके जो है मेडिकामेंट रिलीज हो बच्चों। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैपिंग के बारे में, है ना, कह रहे कैपिंग अकर ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट, सही है। इट इज कोज ड्यू टू एम्बोसिंग एनग्रेविंग की वजह से कैपिंग नहीं होता। डीप कॉनकेव पंच कैपिंग करा देंगे, कैपिंग कैन बी रिड्यूस, सॉरी कंप्रेशन से रिड्यूस करा दोगे, लेकिन जो नोट पूछा है तो ऑप्शन 2 तुम्हारा नोट में चला जाएगा। ओके, फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर नॉन थर्मल जो है स्टरलाइजेशन, जो कोल्ड स्टरलाइजेशन होते हैं तुम्हारे, जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन होते हैं, तो यहाँ पर आपका UV लाइट करेक्ट हो जाएगा जो कि नॉन थर्मल स्टरलाइजेशन में आता है ना। थर्मल में आपके ड्राई हीट
डेमोन्स्ट्रेट आते हैं। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड करेंगे आप कैप्सूल नंबर 1 वाले कैप्सूल में हम 0.55 ml जो है इसकी कैपेसिटी है। तो कैप्सूल के जो है आपको कैपेसिटी याद होनी चाहिए। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव होता है इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म इन द कंसंट्रेशन ऑफ, है ना। तो सोडियम बेंजोएट का कंसंट्रेशन जो है ये 0.1 से लेके 0.2% तक होता है। रिमूवल ऑफ हेयर बाय केमिकल मेथड विदाउट इंजरी टू द स्किन, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम डेपिलेशन कहते हैं बच्चों। ओके, डेंसिटी रेंज ऑफ पॉलीथिलीन पैकेजिंग मटेरियल इज बिटवीन, तो ये होता है क्या तुम्हारा ऑप्शन 3.91 से लेके 0.93, है ना। तो ये आपके जो पॉलीथिलीन पैकेजिंग होती है ना, तो ये लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन जो होते हैं इनकी रेंज होती है 0.91 से लेके 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल है केमिकल सनस्क्रीन के एग्जाम्पल में हमारा ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर्स आते हैं केमिकल सनस्क्रीन्स में। ओके, फॉलोइंग आर आ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म फॉर विच साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, नेजल होता है। तो यहाँ पर जो है ये स्प्रेज आ जाएंगे। लिपस्टिक आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो लिपस्टिक में ऑयल वैक्स एंड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू मैग्मास के बारे में। देखो मैग्मास सिंगल फेज जेल्स तो होते नहीं है ना, तो तुम्हारा जो है इनकरेक्ट बात तो ऑप्शन 4 है। बाकी बाईफेजिक जेल्स होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मैग्मा का एग्जाम्पल है। दे कंसिस्ट ऑफ जेल मास कंटेनिंग फ्लोक्यूल्स ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स। ओके, हेलोफेंट्रिन इज यूज्ड एज तो हेलोफेंट्रिन जो है बच्चों ये इसका क्या यूज है, हेलोफेंट्रिन एंटी मलेरियल है, एंटी कैंसर है, एनसेड्स है या नन। तो आपका जो है यही आपका एंटी मलेरियल ड्रग में हेलोफेंट्रिन आता है ना, ब्लड साइजेंटोसाइड होता है। ओके, तो ये आपकी एंटी मलेरियल ड्रग में आती है हेलोफेंट्रिन, लूमीफेंट्रिन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन जो है A1 वाला होगा, एंटी मलेरियल है बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग में हमने हेलोफेंट्रिन को पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स द लेबल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रेपरेशंस कैटेगरी ऑफ ड्रग शैल बियर अ कॉन्स्पिकुअस रेड वर्टिकल लाइन ऑन द लेफ्ट साइड रनिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द लेबल। तो ये है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट है। मिस ब्रांडेड ड्रग इज डीम टू बी मिस ब्रांडेड, तो मिस ब्रांडेड ड्रग होगी इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, if it is colored coated powder or polish the damage is concealed or if it is made to appear of better or great therapeutic value than it really is, है ना। तो ये तुम्हारी किसकी तरफ इशारा कर रही है भाई, ये मिस ब्रांडेड की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ऑप्शन 3 में। फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एलिमिनेशन हेलोथेन के लिए भाई ये जो है वाया लंग्स एलिमिनेट होगा वाया लंग्स। फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का पार्ट नहीं है। तो पॉलिसीज फॉर इंक्लूजन डिलीशन ऑफ ड्रग सही है। इंडिविजुअल पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जेनरिक एंड ब्रांड नेम मेडिकेशंस। तो भाई इंडिविजुअल पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री जो है इसका पार्ट नहीं है। बाकी तीनों भाई थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन है, लिस्ट है ड्रग्स का, मेडिकेशंस का, है ना। लाइसेंस पर्सन कैन मैन्युफैक्चर बैक्टीरियल वैक्सीन, इंसुलिन, एंटीजेंस अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ वन ऑफ हुम शुड बी ईदर एक्सेप्ट, है ना। तो ये देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एक्सेप्ट पूछा तो कह रहे हैं एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा बच्चों, एनी ग्रेजुएट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग। तो यही गलत है, बाकी तीनों करेक्ट है। ओके, विच फॉर्मुलेशन प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ए ड्रग ड्यू टू स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो इंट्रा मस्कुलर डीपोर्ट इंजेक्शन हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग शेड्यूल डील विद स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात करेंगे तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 शेड्यूल वी के साथ में। ओके, फॉलोइंग क्रूड ड्रग डज नॉट कंटेन रेजिन्स प्रेजेंट नहीं है। कैटेचिन तो टैनिन्स में आता है बच्चों, है ना। गूगल, बेंजोइन, स्टोरेक्स रेजिन्स में आते हैं। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या गलत है ना, इनकरेक्ट है अल्फाबेटिकल। देर इज नो करेक्ट कॉमनली यूज इन फार्माकोपिया एज एन रेफरेंस बुक सही है। नो रिलेशन बिटवीन पीरियड्स एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्री बिल्कुल सही है। हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग, ड्रग के सब्स्टिट्यूट को सजेस्ट करने में हेल्प नहीं करेगा। हेल्प इन क्विक रेफरेंस ऑफ ड्रग नेम भी सही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन 2 वेरिफिकेशन होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होलसेल रिटेल
license firm, the license of such firm remain valid for a maximum period of 3 months from the date of change. ओके नेक्स्ट है कोड लिवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कोड फिश इज यूज्ड एज, तो इसमें कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है. फॉर एस्टेब्लिशिंग अ ड्रग स्टोर स्पेसिमन ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर एप्लीकेशन इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर आर स्पेसिफाइड अंडर विच शेड्यूल, है ना. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. तो मैंने आपको ए से एप्लीकेशन बताया था, बी में फीस आता है, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंपोर्ट, सी1 में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं. वीडी एनालिसिस जो है, वीडी स्टैंड्स फॉर वाइटल होता है, इसेंशियल होता है, डिजायरेबल. कौन से ऑप्शन में बच्चों, वाइटल और इसेंशियल और डिजायरेबल ऑप्शन 3 में दिया हुआ है. फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एनेस्थीसिया प्रोसीजर के लिए. देखो क्या यूज नहीं करते तुम यहाँ पर, स्टेथोस्कोप को छोड़ के बाकी तीनों आप यूज कर रहे होते हो यहाँ पर. ओके which number form issue for restricted sale of drug other than those specified in schedule C7. other than के लिए आप 20 लगाओगे, restricted के लिए A आप A लगा दोगे, तो 20 के आगे A लगा रखा है. तो मैं ऑप्शन 2 में कह रहा है which document mandatory for dispensing proprietary medicines को डिस्पेंस करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन RMP. ओके डैश इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट डन बिटवीन सप्लायर एंड बायर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर. तो ये होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों. ओके ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है. विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आर रिटेल इश लाइसेंस फॉर सेल ऑफ शेड्यूल एक्स की बात कर रहे हैं. एक्स के लिए बच्चों, एक्स की बात कर रहे हैं. एक्स के लिए आपका रिटेल था और होलसेल था. रिटेल में 20 के आगे एफ था, होलसेल में 20 के आगे जी था. 20 के आगे एफ लगा रखा तुम्हें ऑप्शन 1 में, है ना. नेक्स्ट देखो विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, रिटेल की बात हो रही है, लाइसेंस फॉर सेल ऑफ शेड्यूल C7. C7 के लिए 21, रिटेल के लिए 21 का 21 रहने दो बच्चों. ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. ओके विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग स्टोर के लिए. देखो लीगल रिक्वायरमेंट में एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा, बाकी स्टोरेज फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, क्लीनर, हाइजीन, प्रीमाइसिस होना चाहिए. फॉलोइंग एग्जाम्पल है एनिमल क्रूड ड्रग यूज एन एंटीकोएगुलेंट है. तो आपका हिपैरिन होता है बच्चों, एंटीकोएगुलेंट होता है, एनिमल क्रूड ड्रग में आता है हमारा हिपैरिन, जो कि मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है. कमर्शियली इसको ऑब्टेन करते हो कहाँ से, ओक्स के लंग्स के, पिग की इंटेस्टाइन से. ओके विच साइंटिफिक जर्नल वो स्टार्टेड बाय डॉक्टर ML श्रोफ ने इन द ईयर 1939 में. कौन सा साइंटिफिक जर्नल स्टार्ट करा था, तो ये है इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी. रेगुलेशन गवर्निंग बोथ फार्म डी एंड फार्म डी प्रोग्राम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो ये कब आए, ऑप्शन जो है 42008. ओके एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन ऑफ ए ड्रग विच इज जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, तो इसे हम कहते हैं इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन. इडियोसिनक्रेसी कहते हैं अश्वगंधा ऑब्टेन फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ प्लांट, है ना. तो ये रूट एंड राइजोम, विदानिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा हाँ, विदानिया सोमनिफेरा सोलेनेसी फैमिली, है ना. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अनप्रिडिक्टेबल टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन. अनप्रिडिक्टेबल बिजारे रिएक्शन है बच्चों ये, तो इनके बारे में इनकरेक्ट क्या है, लेस कॉमन होती है, कैन बी प्रिवेंटेड इफ जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज इज नोन, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग की बेस्ड नहीं होती बच्चों, है ना, पेक्युलरिटीज ऑफ ए पेशेंट पे बेस्ड होते. तो ऑप्शन इनकरेक्ट में ऑप्शन 3 आ गया. फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल एनेस्थेटिक नहीं है, हाँ लोकल एनेस्थेटिक नहीं है. लिग्नोकेन होता है, बेंजोकेन, प्रोकेन, लेकिन हैलोथेन तो बच्चों जनरल एनेस्थेटिक में पढ़ा होगा तुमने. ऑप्शन 2 करेक्ट है. सेपरेट एरिया विद अ बोर्ड इंडिकेटिंग नोट फॉर डिस्पेंसिंग यूज इन अ ड्रग स्टोर, वो किसके लिए यूज करते हैं, रिजेक्टेड डैमेज ऑन डेट एक्सपायर आइटम्स के लिए यूज करते हो बच्चों. डिजिटालिस परप्यूरिया एंड डिजिटालिस लेनाटा बिलोंग टू डिफरेंट, डिजिटालिस की डिफरेंट क्या होती है बच्चों, स्पीसीज होती है. ऑप्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन फार्मेसी और हेल्थ केयर सेटिंग में, है ना. इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योर करना अनइंटरप्टेड स्टॉक ऑफ इसेंशियल मेडिसिन टू मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक डेंजर. ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों. पर्पस ऑफ एन इंडक्शन ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, फैमिलराइज करना न्यू एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज रेगुलेशंस एंड कल्चर. ऑप्शन 1 करेक्ट है. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिसइंफेक्टेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए क्या गलत बात है, तो इन्होंने लिखा हुआ है क्या भाई पीएच इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये पीएच पर डिपेंड करता है इसकी एक्टिविटी. और बाकी तीनों बातें देखो, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होती है, ये ओकुलर इरिटेशन करा देता है, कोरोसिव टू मेटल एट हाई कंसंट्रेशन. ओके कह रहे इफ कंबाइंड विद ऑफ एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव आर प्रिस्क्राइब देन इट इनहेंस रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, ये बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन हो गया ना हमारा.
ऑप्शन 2 हो जाएगा विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश बाय जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। फॉलोइंग इज सर्फेक्टेंट यूज इन इमल्शंस में कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करते हो तुम? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा स्पैंस हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये आपका टेराटोजेनिसिटी कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ मॉमिफाइंग एजेंट्स यूज इन डेंटिस्ट्री। तो ये आपके एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर टैनिक एसिड हो जाएगा। ओके, इन फार्माकोएपिडेमियोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग बायस occur when the estimate of a measure of association between drug exposure and the health status is distorted by the effect of one or more variable that are also risk factor for the outcome of interest, है ना। तो ये होता है आपका confounding bias होता है। डिजॉक्सिन इज ऑफ डैश ओरिजिन। तो डिजॉक्सिन जो है हमें मिल रहा है किससे? प्लांट से मिल रहा है। तो क्या ओरिजिन हो जाएगा? प्लांट ओरिजिन होता है। डिजॉक्सिन हमें प्लांट से मिल रहा होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए तुम्हारे 500 क्वेश्चन। ठीक है, तो एज अ वन लर्नर मैंने तुमको ये रिवाइज कराया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कई बार कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं वो पिन कर देती हूँ। बच्चों उसको चेक कर लिया करो। तो कभी तुम्हें लगे ना कुछ क्वेश्चन गलत है तो पिन वाला कमेंट देख लिया करो, है ना। और ठीक है, और जो है जो अगर आपको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन, तो एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं और PDF के कोर्सेज भी हैं बच्चों। ओके, और ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।